बेशक मेरे भाइयों और बहनों, जितना आप अल्लाह के करीब होंगे उतने ही आप ज्यादा खुश होंगे। जब आप अल्लाह को खुश करेंगे तो आप खुद भी लाजमी खुश होंगे। पहला नुक्ता जो मैंने उठाया है वह अल्लाह पर यकीन, ईमान और आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक का है। वह कैसा है? हया अलल फलाह। हमने ये अल्फाज कई बार सुने हैं। इसका मतलब है कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन जब अल्लाह के मुकर्रर किए हुए मुअज्जिन हमें असल कामयाबी की तरफ बुला रहे होते हैं तो हम उल्टा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। हम अपनी नमाज और अल्लाह से ताल्लुक में लापरवाह हो जाते हैं और फिर तवक्का करते हैं कि हमें खुशी हासिल होगी। क्या ये मुमकिन है? खुशी का मालिक कौन है? क्या वह अल्लाह नहीं है? वह तो हमें बुला रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। और हम क्या कर रहे हैं? बाज़ औक़ात हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अल्लाह हमें महफूज रखे। जब हम खुशी ऐसे लोगों से तलाश करते हैं जो खुद उसके मालिक नहीं हैं, तो ये ऐसा है जैसे किसी फकीर से $1 मिलियन मांगना। लेकिन जब हम खुशी उससे मांगते हैं जो उसका मालिक है, तो ये ऐसे है जैसे किसी अरबपति से एक पैसा मांगना। अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप खुशी चाहते हैं तो अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। जब हमें खुशी के दिन मयस्सर आते हैं, जैसे ईद का दिन हो या शादी ब्याह का मौका हो वगैरह, तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि असल और दायमी खुशी सिर्फ उसी वक्त हासिल होगी जब हम उन दिनों में अल्लाह को राजी करें। बसा औकात जब हम खुशी के उन लम्हात में होते हैं तो हमें अपने दिल में सवाल करना चाहिए, क्या हमने जानबूझकर अल्लाह को नाराज तो नहीं किया? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें हिदायत देता रहे, आमीन। दूसरी बात यह याद रखें कि आपका खानदान सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अल्लाह ने आपको एक खास गिरोह में पैदा किया। अल्लाह ने आपके लिए किसी को बतौर वालिद, वालिदा मुंतखब किया। बहुत से मामलों में वो अच्छे लोग हो सकते हैं, शायद अक्सर मामलों में। कुछ मामलों में वो अच्छे न भी हों, बाज़ औक़ात वो हद से ज्यादा अजीब भी हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह आपको हुक्म देता है कि उनके साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह फरमाता है, हमने तुमको पैदा किया है, हम जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो, हम जानते हैं कि तुम कामयाबी और खुशी, सुकून तलाश कर रहे हो, और हम तुमको ये अता करेंगे, मगर हम चाहते हैं कि तुम ये समझो कि जिस रास्ते से हमने तुमको जमीन पर भेजा है उसमें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बहन भाई और तुम्हारे रिश्तेदार शामिल हैं। इसीलिए अल्लाह ने 12 वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर जोर दिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया और फैसला फरमा दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न की जाए और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। और आगे की आयत में बताया गया है कि उनके साथ किस तरह नरमी और मोहब्बत से पेश आना है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखें, अगर आप उस जरिया को नजरअंदाज कर दें जिसके जरिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है, तो आप खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं? हो सकता है कि आप कुछ मामलात में अपने वालिदैन से इख्तिलाफ करें, और अगर वह पूरी तरह गलत भी हों तो भी आपको अदब और एहतराम का दामन थामे रखना होगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि अगर वो तुम्हें अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने पर मजबूर करें तो तुम उनकी बात न मानो, मगर उनके साथ दुनिया में अच्छे तरीके से रहो, उनसे नरमी और शराफत के साथ पेश आओ, जैसा कि वालिदैन के साथ बर्ताव करना चाहिए। सुभान अल्लाह। जब तक आप अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक नहीं करेंगे, आप हकीकी खुशी हासिल नहीं कर सकेंगे।